और अब बात करते हैं उन 3 बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। हम सबसे पहले बात करेंगे आस्था की डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज वो प्रयागराज पहुंचने वाली हैं। 8 घंटे का उनका कार्यक्रम है। अगली खबर के तहत हम आपको बताएंगे महाकुंभ में महाजाम लगा हुआ है। पिछले 2 दिन से प्रयागराज तक पहुंचने वाले 7 रास्तों पे भारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। और तीसरी खबर होगी मणिपुर से, जहां पर अचानक पॉलिटिकल ट्विस्ट आया है और वो ये कि सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा वहां पर हो गया है। क्या अपडेट है इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको तफसील से देंगे। महाकुंभ की दुनिया महाकुंभ में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ आई। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। प्रयागराज जंक्शन पे भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर दिया गया है और संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये केवल एक रास्ते का सवाल नहीं है, ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, न केवल प्रयागराज बल्कि यहाँ से निकलकर या आने से पहले लोग दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन में भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस भीड़ की तस्वीरें आपको इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो मैप के जरिए आपको समझाते हैं कैसे प्रयागराज आने वाले हर रास्ते पे लंबा जैम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से महाकुंभ की तरफ पहुंचने वाले सभी रास्ते जो है आप लाल सुर्ख देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। प्रयागराज को करीब 7 रास्ते जाते हैं और छुट्टी होने के चलते ये रास्ते जो है अभी बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जो है वीकेंड के दौरान प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंच गई। हमारे संवाददाता पल्लव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पल्लव से भी समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये जाम जो है इस पर अब इसका किस तरह से निपटारा किया जा रहा है। पल्लव बताइए, इतना लंबा जाम, अब प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए आरती, प्रशासन लगातार जो है लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप प्रयागराज जो है 15 तारीख के बाद आने का प्रयास है, क्योंकि जो तमाम रास्ते हो, वाराणसी हो, जौनपुर हो, मिर्ज़ापुर हो, रीवा हो, लखनऊ हो या कानपुर हो, उन तमाम रास्तों पर भारी भीड़ देखने को मिले, क्योंकि देखिए ट्रेनों में रिजर्वेशन की किल्लत हो रही है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो सड़क के जरिए जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार इस वजह से न सिर्फ प्रयागराज शहर बल्कि पूरे महाकुंभ नगर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो प्रशासन है उसके सामने ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है और शहर के अंदर भी 7 से 8 घंटे का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कम से कम गाड़ियां जो है शहर में प्रवेश करें। कल मेरे अधिकारी से बातचीत हो रही थी, उसने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि करीब 50,000 से अधिक गाड़ियां प्रयागराज शहर के बाहर पार कराई गई है। अगर वो अंदर आ गई तो शहर की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। शहर में कई चीज़ों को लेकर अब क्राइसिस की भी संकेत उठने लगे हैं, खासकर दूध, पेट्रोल, गैस, इसको लेकर भी अब कई जगहों पर किल्लत देखने को मिल रही, क्योंकि लगातार बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव आपका। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। आज राष्ट्रपति भी आने वाली हैं वहां पर, उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है मणिपुर से। मणिपुर में बड़ी घटना हुई है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आपको बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से आखिरकार कल इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। मणिपुर में पिछले 21 महीनों से हिंसा जारी है, इसके चलते उन पर काफी दबाव था। सीएम के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने विधानसभा का बजट सत्र रद्द कर दिया है। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़की थी। हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वहां शांति बनी हुई है। तो मणिपुर की यह खबर, सीएम बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रतनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रतनदीप, इस्तीफे का दबाव तो कई महीने से था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अब अचानक ये ट्विस्ट क्यों आया? पहली बात। दूसरी बात ये कि बजट सत्र रद्द कर दिया गया है। आगे डेवलपमेंट क्या क्या हो सकते हैं, किस दिशा में चीजें जा सकती हैं?
देखिए, मणिपुर में जो बीजेपी की जो सरकार है उसके जो सहयोगी पार्टी हैं उसमें एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी ने पिछले साल के नवंबर के महीने में बीरेन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, मगर तब सरकार माइनॉरिटी में नहीं आई थी क्योंकि बीजेपी के पास अपने एक विधायक थे। मगर पिछले कई महीनों से जब 2023 के मई के महीने से जो जाति हिंसा मणिपुर में हुई है, इसके बाद और इसके पहले भी मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के विरुद्ध एक खेमा था बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके बीजेपी के जो एमएलए हैं, जो कि केंद्रीय लीडरशिप को एक लीडरशिप चेंज के बारे में मांग कर रहे थे। इसमें 1 डजन विधायक उनके विरुद्ध थे और कुछ 6 से 7 ऐसे विधायक थे जो कि दोनों तरफ थे, उनके साथ भी कभी थे, उनके विपक्ष भी जाते थे। इसके बीच जो मणिपुर असेंबली के गवर्नर हैं सत्यव्रत सिंह, उन्होंने कांग्रेस के कुछ पिटीशन, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने 5 जेडीयू के विधायक और 4 नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायकों के विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डाला था और उसको एक्सेप्ट करते हुए स्पीकर ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया। जानकारों का ये दावा है कि ये जो विधायक थे, ये अगर फ्लोर टेस्ट होता तो बीरेन सिंह को सपोर्ट कर सकते थे। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने, जो कि जिसके पास सिर्फ 5 विधायक है, उसने कहा था कि वो फ्लोर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जबकि बीजेपी को दिल्ली में इतनी बड़ी राजनीतिक सफलता मिली है, अगर आज फ्लोर टेस्ट होता मणिपुर में और अगर किसी तरह बीजेपी के जो खुद के नंबर्स हैं वो अगर नहीं जुटते तो शायद एक राजनीतिक एम्ब्रेसमेंट हो सकता था। इसको भी अवॉइड करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक जो मामला चल रहा है, एक ऑडियो टेप, लीक्ड ऑडियो टेप का, जिसमें कि कुकी ग्रुप्स ये दावा कर रहे हैं कि उसमें जो वॉइस है वो बीरेन सिंह का है, उसमें भी फॉरेंसिक जांच मांगी है। रणदीप, तो कई पहलू हैं इस पूरे मामले के और आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे।